एसडीएम साहब ने स्ट्रिक्टली डायरेक्ट कर लिया, फिर भी नहीं काम करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस गली की वजह से आधी बार हमें छुट्टी मारनी पड़ती है, स्कूल ही नहीं जा पाते हम। और दूसरी यहाँ इसमें गंद देखो, कितने मच्छर है, कितने वो है, और कितनी बीमारी फैली हुई है, सारी घर में जाती है। और जब बारिश आते है सीवर बैक मारते, घरों में पानी जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी, दूध वाला दूध नहीं देने के लिए आता, अखबार वाला अखबार नहीं हमारे लिए तो इससे बड़ा नारकीय जीवन है ही नहीं है। अब आप खुद देख लो, हम सहन भी कितना करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई किसी को वोट नहीं देंगे हम। को दिखाते कि यहाँ की जो गली है बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। और देख इसकी जो हालत है उसके हिसाब से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जो गंदगी फैली हुई है। और लोगों का जो लगातार यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। लोगों ने सरेआम बताया कि जो यहाँ पर अखबार डालने के लिए, दूध देने के लिए वो भी कोई नहीं आता, और इनका जो जीवन है वो नरक के समान हो चुका है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो गली है, ये चमेला कॉलोनी की मुख्य गली है और सड़क से लगभग 3-4 फुट ये नीची है। और इसका बरसात का पानी है जो सीवरेज का बैकअप है, उसके कारण ये गली का आज क्या हालत है। आप खुद आइडिया लगा सकते कि लोग किस प्रकार यहाँ नरक के माहौल में रहते हैं। गली की हालत में दिखाना चाहूँगा आपको, गली की हालत देखकर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि लोग यहाँ से किस प्रकार निकलते होंगे अपने परिवार के साथ। ये लोग यहाँ पर बिल्कुल तंग हो चुके हैं। लोगों का जो देखते हैं आप गली की हालत है जो बिल्कुल इतनी खस्ता हालत है कि लोग यहाँ पर अपने घरों से पलायन करने को भी मजबूर है। और लोगों का भी कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो यहाँ पर जो चुनाव होंगे नगर परिषद उनका भी बहिष्कार करें। और हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं लगातार। हमारे साथ यहाँ पर कॉलोनी के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जाम लगाया हुआ है। और चमेला कॉलोनी की जो गली की समस्या है पिछले कई वर्षों से है, हालांकि कोर्ट में भी इसका केस चला हुआ है, लेकिन अधिकारी है जो इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ जी, जो ये समस्या पहले तो बताओ कितने दिनों से आपकी? ये 1.5 साल से हमारी समस्या एसडीएम साहब का पेश हुए। उन्होंने एक्शन ने, एसडीओ ने मौका देखा गली का, उन्होंने कहा कि ये सीवर बैक होते हैं। उन्होंने मटीरियल भेजा, बंदे भेजे, जो कि 2 आदमी शरारती है हमारी कॉलोनी में, जिनका मकान नहीं है इस गली में, और एक लड़की है जिन्होंने जी सब कुछ मेट दिया, बनता काम रोक दिया, मरने मारने के लिए तैयार है। तो मौके पर कोई अधिकारी आए यहाँ पर? कोई अधिकारी नहीं आया मौके पे। हाँ जी, आपने इस समस्या को लेकर कहाँ कौन से अधिकारी से मिली? 2-3 बार तो लिखित में एसडीएम साहब के पास मिली। एसडीएम साहब ने मौके पे डायरेक्ट कर दिया एक्शन साहब को, एक्शन साहब को कर दिया एसडीओ साहब को। एसडीओ साहब को मौका दिखाया, वो बोले कि भी मेन समस्या ये है कि भी इसके सीवर ऊंचे उठाए जाए ताकि बैक ना मारे। तो सीवर ऊंचे उठाने के लिए अब जैसे हमने 2-3 दिन लगे रहे, वो पानी निकाला बाहर, फिर ये अब सीवर उठाने के लिए आज बंदे भेजे थे। वो सुबह आए थे, सुबह उनको मना कर दिया। अब हम जई साहब के पास गए, उन्होंने फिर कहा कि शाम को आपका काम करवाते हैं। अब वो काम करने लग रहे थे, 2 बंदे आए, उनको धमका के भाई काम बंद करो। एसडीओ साहब का फ़ोन आ गया, उनको जी बंद करो, काम करना नहीं। तो एसडीओ साहब को मैं बार फ़ोन मिला रहा हूँ, एसडीओ साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जई साहब को बात कर ली, जई साहब कह रहे हैं कि भी मैं बात करता हूँ, एक्शन साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। ये तो प्रशासनिक बिल्कुल व्यवस्था ठप हो चुकी है, ये बिल्कुल काम नहीं करते। मौका का बिल्कुल भी जमा जनता परेशान है। आप देखो क्या स्थिति है। एसडीएम साहब ने स्ट्रिक्टली डायरेक्ट कर लिया, फिर भी नहीं काम करते, फिर भी नहीं काम कर रहे। हाँ जी, कितने दिनों से समस्या है आपकी? ये सर 1.5 साल से एक साजिश के तहत गली ऊंचा उठाने के लिए ये नगर परिषद ने गली को उखाड़ा था जी। इसके ब्लॉक भी वो ठेकेदार और एमसी की साजिश से। ठेकेदार कौन था? कुछ और ठेकेदार एक उजाने का स्तीज था जी। वो ठेकेदार था, एमसी की मिली भगत थी जी, एमसी प्रतिनिधि की। इनती मिलकर चलो हमने वहाँ गली आप करेंगे, ऊंची उठाएंगे, तो उखाड़ के ले गए। उसके बाद इनती इधर मुड़ के नहीं देखा हमने। नगर परिषद में और एसडीएम का बार गुहार लगाई गई है जी। उसके बाद इसको गली को 3 फुट वैसे सड़क से ये नीचे है, और 1 फुट नीचे करने के लिए इनकी साजिश के तहत इसके मिट्टी उठा कर ले गए जेसीबी से, नगर परिषद ने भेजे। जब हमने विरोध किया तो काम बीच में छोड़ के चले गए, है ना। जिस प्रकार गली की हालत, आप कितने दिनों से अपने घरों में बंद हो, बाहर निकलने के? हम तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी, दूध वाला दूध नहीं देने के लिए आता, अखबार वाला अखबार नहीं हमारे लिए तो इससे बड़ा नारकीय जीवन है ही नहीं है। सब अंदर है, पंखों की हवा गंदी जाती है, मुंहों में भी आंखों में भी जलाती है।
तो हम तो प्रशासन से यही गुहार है भाई मौके पर आकर स्थिति का मुआयना करे और उसके मुताबिक फैसला ले और इन लोगों को नारकीय जीवन से निकाल ले और बीमारी से इस शहर को निजात दिलाए, वरना वो दिन दूर नहीं है। यहाँ कोई वार नहीं बचेगा कोरोना से, उससे इतनी गंभीर बीमारी फैलने को है। जैसा नगर परिषद इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ जी, और तकरीबन जितने भी एमसी है या चेयरमैन दावेदार वो आगे आते हैं, लेकिन आपका जो एमसी उसने क्या किया इसमें बिल्कुल नहीं, उसने साजिश रची है जी, साजिश रची है। वो मुड़ के टाइल बेच के खा गए, जो पहले ब्लॉक लगे हुए थे उसी का वो नहीं है तो नहीं कहाँ करने देती। तकरीबन आपके जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर उसका बहिष्कार करेंगे हम, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई किसी को वोट नहीं देंगे हम। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आगामी चुनाव होंगे उसका भी बहिष्कार करेंगे अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो गली है बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। और देख इसकी जो हालत है उसके हिसाब से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जो गंदगी फैली हुई है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कॉलोनी वासी है, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना है। और लगातार जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं नरवाणे की आवाज़ के माध्यम से देख रहे हैं, आपकी जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नरवाणे की आवाज़ के माध्यम से दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों द्वारा रोष जताया जा रहा है और देश की महिलाएं भी और पुरुष भी सड़कों पर आ चुके हैं। गली के तकरीबन सभी लोग यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं और हम लगातार लोगों से बात करेंगे इनका क्या कहना है। और पीछे आप देखते हैं वाहनों की भी लंबी कतार लगी हुई है और लगातार जो लोग हैं वो जाम खुलवाने के इंतजार में खड़े हुए, लेकिन लोगों की जो मांग है कि जाम नहीं खोलेंगे। हमारे साथ और भी अन्य है, उनसे हम बात करेंगे, उन भी इनसे बात करें। हाँ जी, क्या कहना जी आपकी मांग है? आप कह रहे हो कि मांग है जी हमारे तो सीवरेज उनसर कराए थे, बीच में टह दिए, पंखा चलावा एक सिमरे आवा, मच्छर भी नाम करिए जाए नहीं नरक करके हमारा उड़ा रहना। आप कह रहे हो कि अखबार भी आना बंद हो चुका, दूध वाला भी नहीं आता, अंदाजी दूध नहीं ले सकते हम, जुआर जूर नहीं ले सकते, यहाँ पे ले आवा मैं कड़े को ले आवा। आगामी जो चुनाव आने उसको लेकर आपको क्या कहना है? तो ये समस्या उसका लेगा उतनी पर्ची नहीं देंगे जो सभी उड़ावेगा, नरक हो रहा उड़ा। हाँ जी, क्या कहना जी आपका? तो ये गली की समस्या है। समस्या के पानी लेने जाते आधार कार्ड बन जाती, जब चिक्कड़ में जाए वहाँ आगे निकलने की राय नहीं है, क्या करें हैं? जमा दुखी हो रहे हैं हम तो, जमा मेरे बच्चे पोते जा रहे हैं, जमा पानी में को लिखड़ा है, क्या करें कैसे जाएं? नीरा नीरा पानी है नींद तरह हैं। हाँ जी ऐसी है जी, इस गली में एक औरत है जो बढ़ने नहीं देती, पिछली गाड़ के दो बंदे हैं उसके गले लेके ये काम होने नहीं दे रहे और सभी बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, बुजुर्गों को, सबों को परेशानी हो रही है, आंखों में एलर्जी हो रही है, सबके बुखार चढ़ रहे हैं, अंदर पंखे भी बहुत बदबू मारते हैं, पंखे अंदर बिल्कुल अंदर जाके बदबू मार दे, हमारा बाहर निकलना बिल्कुल गंद हो गया। ठीक है जी, हमारे थे जी, अब सीवर ऊंचे उठा रहे थे, सीवर भी ऊंचे नहीं उठाने देते, सीवर में से गंद निकलता है, हमारे गेटों के सामने गंद पड़ा है, तो हमारा क्या रहना है? यहाँ कुछ नहीं रहना, नरक हमारे घर में। आप देखते हैं यहाँ पर जो कॉलोनी के लोग लगातार रोष उतारे और आप ये लाइव तस्वीरें नरवाणी की आवाज़ के माध्यम से देख रहे हैं। जी हमारे बच्चे बहुत परेशान, निकलते पड़ते बहुत तंग हो रहे हैं जी, बीमारी से गंदगी पूरी आ रही है, स्कूल नहीं जा सकते जी, बहन आके खड़ी होती है। समस्या समाधान नहीं तो आगे क्या ऐलान होगा? आपका हमारा ऐलान जी गली बननी चाहिए, हमारे बच्चे बहुत परेशान है, कोरोना हो जाएगा। किसी का वोट नहीं देंगे कमेटी का, हम किसी सारे को एमसी का वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। और ये सरकार बहुत नियत्ती सरकार है, 1.5 साल से कुछ नहीं कर रही। नरवाणे के अंदर नरक देखो आकर के, नरक जिसमें डेंगू होंगे बड़े बड़े, अभी पूरे शहर को खाएंगे। एक जनानी की टांग टूट चुकी है, खाट चारपाई में पड़ी है। ऐसी स्थिति है, हमारी सरकार ही कर रही है बीमारियों का इलाज। चलिए आप देखते जो गली है चमेला कॉलोनी गली है और लोगों का किस प्रकार यहाँ पर बुरा हाल है, लोग घरों से निकलने के लिए निकल नहीं सकते और जो है घरों में ही अपने कैद हो चुके हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं नरवाणे की आवाज़ के माध्यम से देखते बीच में ही जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवरेज का जो कार्य है जो बीच में ही छोड़ दिया और जन स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं है, सिर्फ पुलिस विभाग के अधिकारी 1-2 कर्मचारी मौके पर आए, कोई भी अधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान नहीं करना चाहता। जो लोगों की समस्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नहीं तो जो 35 घर कह रहे हैं, 35 के 35 घर वाले इसको बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, एक घर को छोड़कर, एक घर सिर्फ किसी के बहकावे में आकर वो विरोध करिए, बाकी सारे ने लिखित में दिया हुआ है भैया हम सहमत है, कोई वो नहीं भैया गली बनाने में हमने कोई
कोर्ट में भी कोई केस चला हुआ है? कोर्ट में तो ये था एक साजिश के तहत एमसी की, तो ये गली को और गहरी करना चाहते थे जी वो। इसमें रोड़ा भी घेर दिया था, पहले की स्थिति में बनाने के लिए हम सहमत हो गए थे, उस पर भी उन्होंने सहमति नहीं जताई, बोले इसको और गहरी करनी पड़ेगी ये 1 फुट और। ये पहले से ही रजबाया बना हुआ है, माइनर बना हुआ है जी, पानी की कहीं निकासी नहीं है। गहरी बनने के बाद तो हमारा वैसे जीना दुर्लभ हो जाएगा, यहाँ मकान अस्त व्यस्त हो जाएंगे सारे। तो हमने इसके लिए फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, भाई हमारी गली नीची न की जाए। कोर्ट में क्या स्टेटस है अभी? इसमें स्टे दिया हुआ है इसका, और आगे तारीख है इसकी लगेगी 10वें महीने की जी है। हमारी तो ये पुरजोर विरोध है, भाई स्थिति का मुआयना करके प्रशासन और उसके मुताबिक अपना हमारे को इससे निजात दिलाई जाए और नाटकीय जीवन से मन निकाला जाए और गली का कोई समाधान और सीवर का समाधान निकाला जाए। हमारे साथ कुछ लड़कियां जो स्टूडेंट है और लगातार स्कूलों में जाना होता है, यहाँ पर गली के जो हालात है उनके कारण इनको भी भारी दिक्कत हो रही है। यहाँ गुड़े क्या दिक्कत आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस गली की वजह से आधी बार हमें छुट्टी मारनी पड़ती है, स्कूल ही नहीं जा पाते हम। और दूसरी यहाँ इसमें गंद देखो, कितने मच्छर है, कितने वो है, और कितनी बीमारी फैली हुई है, सारी घर में जाती है। और जब बारिश आते है सीवर बैक मारते, घरों में पानी जाते हैं। तो अभी जो गंद है ये बता रहे हो यहाँ पर कितने दिनों से ये समस्या? ये जब से बारिश स्टार्टिंग से, जब हमारी गली टूटी थी तब से ये गंद मचा हुआ है। 1.5 साल हो गया। अब आप खुद देख लो, हम सहन भी कितना करेंगे। तो आप कितने दिनों से स्कूलों की छुट्टी मार रहे हो लगातार? 4 दिन तो पीछे मैंने मारी है छुट्टी, बारिश की वजह से कहीं जा ही नहीं सकते इसमें। बच्चे तो जाएंगे, और बारिश भी रुक गई और उसके बाद तो फिर भी यही गंद रहा, उसमें भी कैसे जाएं, कैसे निकले? सारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। नहीं आता, अखबार वाला हाँ, जाता वही नहीं, दूध वाला जाता कोई नहीं आता यहाँ पे ना, वही सब्जी वाला नहीं आता, वहाँ जा जाके बाजारों में जा जाके मुश्किलों से। पहले तो आ जाते थे सारे यहाँ पे, अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ यहाँ पे कोई बढ़ के भी राजी नहीं है। दूध वाला नहीं आता।